आज हम साईं बाबा के एक बहुत ही गहरे वचन पर मनन करते हैं। समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही दुख नीचे रह जाते हैं। पहली नजर में यह वचन बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके अंदर जीवन को बदल देने वाली सच्चाई छुपी हुई है। सोचिए, क्या केवल शिरडी जाकर समाधि के पास खड़े हो जाने से हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति जो वहां जाता है वह हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता। साईं बाबा यहाँ हमें एक गहरा संकेत दे रहे हैं। समाधि बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हम अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय को छोड़ देते हैं, जब हम सच्चे दिल से कहते हैं, साईं अब सब कुछ आपके हवाले, तब हम उस समाधि की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। साईं बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि दुख बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों, इच्छाओं और सोच से पैदा होते हैं। हम बीते हुए समय को पकड़कर बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने दिल दुखाया, और हम उसे बार बार याद करके खुद को ही दुख देते रहते हैं। फिर हम भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, और वर्तमान को भी खो देते हैं। सार यही है, भूत का शोक छोड़ो, भविष्य का भय छोड़ो, वर्तमान में साईं पर विश्वास रखो। अब एक और गहरी बात, साईं बाबा ने परोपकार को सबसे बड़ी साधना बताया। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो दुख भारी लगते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तब वही दुख हल्के हो जाते हैं। साईं कहते हैं, अपने लिए मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना तुम उठा सको, लेकिन दूसरों के लिए मांगोगे तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा। क्योंकि जब दिल बड़ा होता है तो साईं की कृपा भी बड़ी हो जाती है। समाधि की सीढ़ी चढ़ने का मतलब है अपने मन को साफ करना, अपने कर्मों को सुधारना, और हर परिस्थिति में साईं पर भरोसा रखना। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन यात्रा है। जब हम सच्चे दिल से साईं को अपना लेते हैं, तब धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। दुख आते तो हैं, लेकिन हमें तोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब हम अकेले नहीं होते, साईं हमारे साथ होते हैं। अंत, जब तुम साईं की शरण में आकर अपने मन को समर्पित कर देते हो, तब जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हारे कदम तो चलते हैं, लेकिन तुम्हारे दुख सच में नीचे ही रह जाते हैं। ओम साईं राम।